Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur, Saran. Today I am going to discuss topic types of planning. This topic is for the student of BA Part 2 and paper Economic Subsidiary. In last class we have discussed about the meaning, definitions, need and objective of planning. Today we are going to discuss types of planning, in which we will discuss about the planning in capitalism, planning in socialism, planning in mixed economy, and planning by inducement and planning by direction. Today we will cover one topic, planning under capitalism or capitalist economy. तो कैपिटलिस्ट का जो रियल मीनिंग होता है, हम जैसा कि जानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह देश जिसमें उत्पादन के साधन और उत्पादन प्रक्रिया और प्राइस आउटपुट का डिटर्मिनेशन मार्केट मैकेनिज्म द्वारा होता है और प्राइवेट ओनरशिप हो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट इंटरप्राइजेज द्वारा किया जाता हो और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हो या प्राइस जो है उसका डिटर्मिनेशन प्लानिंग गवर्नमेंट द्वारा ना फिक्स करके डिटरमाइन करके वो होगा मार्केट मैकेनिज्म, जिसे इनविजिबल हैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग प्राइस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई कर्व द्वारा डिटरमाइन होता है कितना मार्केट में किसी वस्तु का प्राइस हो। तो यहाँ पे क्लियर है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होगा, यानी किसी निजी व्यक्ति के हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं, चाहे लैंड, लेबर, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, निजी व्यक्ति होगा। और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन निजी उद्यम, निजी इंडस्ट्री द्वारा होगा, यानी कि प्राइवेट इंटरप्राइजेज का बोलबाला होगा और इसका मेन उद्देश्य होगा प्रॉफिट मेकिंग, लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। साथ में जो प्राइस और क्वांटिटी जो है, कितना सप्लाई हो और प्राइस कितना हो किसी वस्तु का, वो डिटरमाइन होगा मार्केट मैकेनिज्म द्वारा, जैसे हम डिमांड और सप्लाई द्वारा के इक्विलिब्रियम पॉइंट को इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो मार्केट में हो उसको कहते हैं। तो ये कैपिटलिज्म का मेन पर्पस होता है। कैपिटलिज्म का मेन पर्पस सोशल वेलफेयर नहीं होता है, पब्लिक वेलफेयर नहीं होता है, इसमें पर्सनल प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। तो जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसमें किस तरह से प्लानिंग होगा उसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लानिंग अंडर कैपिटलिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन एनी सेंट्रल प्लान, यानी कि जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, वो किसी भी तरह का इसमें सेंट्रल प्लान पे निर्भर नहीं होता है। ये कैपिटलिज्म में प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान नहीं बनाती है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। ये प्राइवेटली मार्केट मैकेनिज्म द्वारा और प्राइवेट ओनरशिप द्वारा डिसाइड किया जाता है कि क्या होगा, प्लानिंग कैसा हो। गवर्नमेंट का रोल एकदम मिनिमम होगा। इन द अब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लान, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड प्राइवेटली। प्रोडक्शन इज ऑल्सो कैरिड आउट बाय द प्राइवेट इंटरप्राइज, यानी कि जो सेंट्रल प्लान के अब्सेंस में जो उत्पादन के साधन होगा किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में होगा, ओन्ड होगा। तो लैंड प्राइवेट ओनरशिप होगा, कैपिटल प्राइवेट ओनरशिप होगा, लेबर जो होगा कोई निजी व्यक्ति ही अपना लेबर सप्लाई करेगा और इंटरप्रेन्योर भी प्राइवेट होगा, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। कच्चा माल जो है वो भी प्राइवेट ओन्ड होगा और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, वो प्राइवेट इंटरप्राइज द्वारा होगा। यहाँ पे क्लियर है, सेंट्रल प्लान के ऑप्शंस में ये चीज़ें होंगी। इट इज़ नॉट प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट,
यानी कि ये जो प्रोसेस है प्राइवेट जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है प्राइवेटली ओन्ड होगा और जो प्लानिंग होगा वो प्राइवेटली ही होगा, ये गवर्नमेंट द्वारा प्लान नहीं किया जाएगा। सो अंडर कैपिटलिज्म planning, the institution of private ownership, private enterprise and price mechanism continue to operate। यानी कि जब बात करेंगे कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का, तो उसमें जो है प्राइवेट ओनरशिप होगा और प्राइवेट इंटरप्राइज होगा और मार्केट मैकेनिज्म, ये तीनों ऑपरेट करेंगे और इसी के तहत इकोनॉमिक प्लानिंग होगा। द स्टेट प्लान्स ऑन ए लिमिटेड स्केल, यहाँ पे राज्य का जो या सरकार का जो रोल होगा वो मिनिमम स्केल पे होगा, एकदम नेग्लिजिबल रोल होगा इकोनॉमी में, क्योंकि टू हार्नेस सेल्फ इंटरेस्ट टू द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल, यानी कि इस कम्युनिटी जो समाज है, समुदाय है, उसको जो मेन जो सर्विस देना है, प्रोवाइड कराना है, उसी को जो बेसिक सर्विसेज है, जो इसेंशियल है लाइफ के लिए, नेसेसिटी गुड्स है, पब्लिक गुड्स है, उसी को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का इसमें प्लानिंग में रोल होगा, उससे अधिक नहीं होगा। एंड टू सप्लीमेंट द प्राइस सिस्टम एज वेल एज इंश्योरिंग दैट इट वर्क्स इफिशिएंटली, और प्राइस मैकेनिज्म को भी इंश्योर करना है गवर्नमेंट का इसमें, कैपिटलिज्म में। तो गवर्नमेंट उस तरह रोल प्ले करेगी जो मिनिमम रोल हो और साथ में प्राइस मैकेनिज्म को इंश्योर करे, जिससे डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम हो और क्वांटिटी का फ्लो बना रहे इकोनॉमी में। टू अचीव दिस टास्क्स द गवर्नमेंट ऑफ ए कैपिटलिज्म इकोनॉमी परफॉर्म्स थ्री फंक्शंस, यानी गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए तीन फंक्शन ही परफॉर्म करता है। पहला, इट एडॉप्ट्स एप्रोप्रिएट मेजर्स टू मेंटेन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा तरीका अपनाता है, मेथड अपनाता है कि जो एग्रीगेट डिमांड हो वो प्रॉपर मेंटेन रहे, यानी कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होने से इन्फ्लेशन का डर होगा, प्राइस इनस्टेबिलिटी का होगा, वो भी नहीं हो, इन्फ्लेशन होने से पुअर सेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड कम होने से डिफ्लेशनरी प्रेशर और डिप्रेशन की स्थिति में इकोनॉमी जाने की संभावना होगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट अपना अहम रोल प्ले करेगा। For this, the government regulates the action of private enterprises, और इसके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट इंटरप्राइज को रूल रेगुलेशन से रेगुलेट करेगा, चलाएगा, कुछ रूल देगा कि उस आप काम कीजिए। It establishes healthy monetary and economic situation, monetary and credit institutions, and adopts fiscal measures in keeping with the economic situation of the country। यानी कि गवर्नमेंट इसमें मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी बनाकर प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इंटरप्राइज को रेगुलेट करेगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड प्रॉपर जितना सफिशिएंट जरूरी है इकोनॉमी को सही दिशा देने के लिए, उतना करने के लिए वैसा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट एडॉप्ट करेगी, जिससे क्या है, एग्रीगेट डिमांड बैलेंस बना रहे। दूसरा तरीका अपनाएगी गवर्नमेंट, इट प्रिवेंट्स मोनोपोली कंसेंट्रेशन, यानी कि मोनोपोली जो पावर है किसी प्राइवेट इंटरप्राइज को, उसको रोकने का काम करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि अगर किसी एक कंपनी को सारा ओनरशिप मिल जाएगा तो वो अनकंट्रोल्ड वे में सप्लाई को कंट्रोल करके प्राइस को बहुत अधिक राइज कर सकती है और प्रॉफिट भी कमा सकती है और कम सप्लाई भी करेगी, जिससे पब्लिक वेलफेयर निगेटिवली प्रभावित होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ देश का रुक जाएगा। तो मोनोपोली कंसंट्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी। मोनोपोली डिस्टॉर्ट्स द प्राइस मैकेनिज्म, और मोनोपोली में प्राइस मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि मोनोपोली कंपनी जो होता है, फर्म होता है, वो पावर रखता है कि सप्लाई को हम कंट्रोल कर लें। सप्लाई कंट्रोल होगा तो प्राइस जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, और इकोनॉमी पे अपना जो सप्लाई पे कंट्रोल होने की वजह से मोनोपोली अपने मन से जो चाहे वो कर लें। तो यहाँ पे ये मोनोपोली डिस्टॉर्ट करता है जो प्राइस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, प्राइस मैकेनिज्म को, मोनोपोली कंसंट्रेशन को गवर्नमेंट रोकेगी। इट
restricts output to keep up prices so that less resources are employed। मतलब ये जो मोनोपोली है ये क्या करेगी, आउटपुट को इतना रिस्ट्रिक्ट्स करके रखेगी, मतलब रोक कर रखेगी, कम सप्लाई करेगी कि इससे क्या होगा, प्राइसेस हमेशा अप होगा, हाई होगा। और उससे क्या होगा कि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस बढ़ेगा और रिसोर्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्स का बढ़ेगा, जिससे देश के इकोनॉमी के जीडीपी पे निगेटिव असर होगा। द गवर्नमेंट adopts anti-monopolistic measures and even nationalizes some of the monopolistic corporation for the benefit of the community at large। यानी गवर्नमेंट वैसे स्थिति में मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस रोकने के लिए नेशनलाइज कर देती है कुछ मोनोपोली जो फर्म है उसको, जिससे देश के इकोनॉमी में जो मार्केट मैकेनिज्म मेंटेन हो। तीसरा है, the government adopts measures for the satisfaction of communal wants in the form of public health measures, public parks, roads, bridges, museums, zoos, education, flood control measures। All these activities of the government are not coordinated by any central plan। तो गवर्नमेंट तीसरा मेथड ये अपनाती है कि जितना भी पब्लिक सेटिस्फैक्शन के लिए जो गुड्स और सर्विसेज है कम्युनिटी बेनिफिट्स के लिए, यानी पब्लिक और मेरिट गुड्स, उसको सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी प्लानिंग के तहत। वो कैसे, हेल्थ मेजर्स यानी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, पब्लिक पार्क्स, रोड्स, ब्रिज और जूज, म्यूजियम, एजुकेशन, ये सब फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट कोशिश करेगी अपने। ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट कोऑर्डिनेटेड बाय एनी सेंट्रल प्लान। लेकिन ये गवर्नमेंट जो भी ये एक्टिविटी करेगी ये सेंट्रल प्लान द्वारा कोऑर्डिनेट नहीं होगा, बल्कि इसको इन्वायरमेंट बनाएगी गवर्नमेंट। दस प्लानिंग under capitalism is not confined to the regulatory activities of the government so as to avoid recession or inflation, to prevent monopoly concentration, to raise the standard of living of the people, and to create conditions for the smooth function of the price mechanism with a sufficient degree of competition। यानी कि प्लानिंग जो होता है कैपिटलिज्म इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ना बनाकर उसको ऐसा कंट्रोल और रेगुलेट करती है लॉ एंड ऑर्डर को, और जो मोनोपोलिस्टिक जो पावर है, मोनोपोली पावर, उसको रोकने के लिए, और अवॉइड रिसेशंस और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बनाती है जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। लेकिन ये सेंट्रल प्लान ना होकर मार्केट मैकेनिज्म को मजबूत करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, जिससे सफिशिएंट डिग्री ऑफ कंपटीशन हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होगा। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट इंटरप्राइज को कंट्रोल करेगी, जिससे क्या है, इकोनॉमी में सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड बना रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहे और गुड्स पब्लिक को प्रोवाइड हो। और दूसरा है मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस रोकने के लिए गवर्नमेंट चाहे तो किसी मोनोपोली फॉर्म को नेशनलाइज भी कर लेती है, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म को ब्रेक करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं मोनोपोली। और तीसरा मेजर्स ये है कि गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट इंटरप्राइज को भी प्रमोट करेगी और साथ में खुद अपना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, और इसी के तहत प्लानिंग होता है। यानी प्लानिंग में गवर्नमेंट का रोल एकदम मिनिमम होगा, और ये मार्केट मैकेनिज्म द्वारा कैपिटलिज्म इकोनॉमी में डिसाइड होगा कि क्या, कौन सा गुड सप्लाई हो, कौन सा गुड्स कितना क्वांटिटी हो, कितना प्राइस हो, गुड्स का प्रोडक्शन कहाँ हो, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। ये सब डिसीजंस जो होगा मार्केट मैकेनिज्म द्वारा होगा, मार्केट पे छोड़ दिया जाएगा। यानी डिमांड जिस वस्तु का होगा उसी वस्तु का सप्लाई होगा, और जिस डिमांड सप्लाई के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसी के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होगा, और उसी के हिसाब से क्वांटिटी डिटरमाइन होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्लानिंग। इसमें कैपिटलिज्म में सेंट्रल प्लान ना होके वो मार्केट मैकेनिज्म पे निर्भर होता है और प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का रोल कुछ होता है, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस को रोकना, एग्रीगेट डिमांड को मेंटेन रखना, और साथ में पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कराना। इसी के साथ आज के टॉपिक को हम ख़त्म कर रहे हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा
प्लानिंग अंडर कैपिटलिज्म, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंटरप्राइज, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस और मार्केट मैकेनिज्म द्वारा प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के तहत होता है, और इसमें गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होता है। मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस रोकने के लिए गवर्नमेंट नेशनलाइज कर सकती है। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ द्वारा एग्रीगेट डिमांड को मेंटेन रखेगी, जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बना रहे और जीडीपी बढ़ता रहे। और तीसरा है पब्लिक और मेरिट गुड्स प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करेगी, जिसके तहत इन्फ्लेशन रुकेगा, रिसेशन रुकेगा और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा। तो ये है प्लानिंग अंडर कैपिटलिज्म। थैंक यू।